व्हाई ऑर्गेनाइजेशंस नीड डाटा साइंस? कंपनियों को डाटा साइंस की क्यों जरूरत है? अब आप बता दो भाई, व्हाई ऑर्गेनाइजेशन नीड डाटा साइंस? इन्फॉर्म्ड डिसीजंस, इन्फॉर्मेशन आप जानते हो तो इन्फॉर्म डिसीजन क्या होते हैं? इन्फॉर्मेशन और डिसीजन को मिला के इन्फॉर्म डिसीजन का एक टॉपिक बनाया है। एविडेंस बेस्ड चॉइसेस, हवा में तीर नहीं मार रहा, एविडेंस, आपके पास सबूत है, आपके पास सबूत है, एविडेंसेस है। एविडेंस बेस्ड चॉइसेस इंस्टेड ऑफ गैस वर्क, आप तुक्के नहीं मारोगे। हाँ यार, ये धंधा करते, ये वाले बिजनेस खोलते हैं, छोले भटूरे की रेडी लगाते हैं, चलो चले गई, शायद चल जाए। आप, आपके पास कोई पर्टिकुलर डाटा तो है नहीं, आपने एनालिसिस की कि इस सिटी के लोग, इस एरिया के लोग कितना ऑयली फूड पसंद करते हैं। मैं किसी जिम के सामने मत लगा देना छोले भटूरे की रेडी, धंधा पिट जाएगा। सही। गलत करो सही। यस सर, यस सर। हाँ, तो एविडेंस बेस्ड है बिजनेस, कस्टमर डिमांड एंड सेल्स। उनके डिमांड बताते हैं, सप्लाई बताएगी, उनकी नीड्स आवश्यकताएं बता देगी कि क्या है। इन्फॉर्म डिसीजंस, ये पता है, ये थ्योरी पे इतना फोकस इसलिए दे रहे हैं, इंटरव्यू में सबसे ज्यादा थ्योरी ही आपको क्लियर करनी पड़ेगी, काम में प्रैक्टिकल होगा। क्लियर है ना मेरी बात को? यस। यस सर। इनको समझो, ताकि जब आपके इंटरव्यू हो ना तो इस तरह के क्वेश्चन आए तो खट 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 बोल सको आप। नंबर 2, बिजनेस ग्रोथ। बिजनेस ग्रोथ के लिए किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को डाटा साइंस की जरूरत है। आइडेंटिफाई कॉस्ट सेविंग्स, हर कंपनी पैसा बचाना चाहती है, खर्चे कम हो जाए, प्रॉफिट बढ़ जाए। ऑप्टिमाइज ऑपरेशंस, ऑप्टिमाइजेशन क्या होते हैं? वो जो ऑपरेशन, ऑप्टिमाइज ऑपरेशन एंड टारगेट राइट कस्टमर्स। ठीक है, ऑपरेशन सही से एग्जीक्यूट किया जा सके, टारगेट जो राइट कस्टमर को पाने का, राइट ऑडियंस पाने का, राइट टारगेट जो कंज्यूमर को करना चाहते हैं, वो पूरा किया जा सके, तभी बिजनेस ग्रोथ होगी, खर्चा बचेगा, ऑपरेशन अच्छे से होंगे, तो राइट कस्टमर मिल जाएगा। 3 एग्जाम्पल उन्होंने दे दिए। अब एग्जाम्पल दिया है अमेजॉन, नेटफ्लिक्स डाटा और रिकमेंडेशन। एआई एंड ऑटोमेशन। ऑटोमेशन जानते हो ना, एआई तो अभी जतिन ने भी मेंशन किया था। ऑटोमेशन क्या होता है? ऑटोमेशन मतलब कोई भी काम खुद ब खुद हो जाए। बॉट्स बनते हैं, बॉट्स, एक सॉफ्टवेयर का बॉट बनेगा। आप चाहते हो कि आपके एक्सेल में रोज का डाटा फिल हो जाया करे, और आपने एक बॉट बना दिया, वो बॉट क्या करेगा? सब डाटा कलेक्ट करके उसमें फिल कर देगा। इसे कहते हैं ऑटोमेशन, मतलब कोई भी काम। तो एआई एंड ऑटोमेशन मतलब पावर चैट बॉट्स। अब देखो, चैट बॉट्स में भी बॉट्स आ रहे हैं, ठीक है ना? पावर चैट बॉट्स, सेल्फ ड्राइविंग कार जो हम डिस्कशन कर चुके हैं, फ्रॉड डिटेक्शन सिस्टम थ्रू मशीन लर्निंग। पावर चैटबॉट मतलब कई कंपनियों ने आजकल चैटबॉट लगा देते हैं, आप हाँ उनसे सर। डिस्कशन करते रहते हो कि आपको ये तरीके रिचार्ज कैसे करना है, वो कहते हैं ये जी ऐसे कर सकते हैं, आप ऐप इंस्टॉल कीजिए, ऐसे करिए, वैसे। चैट सॉफ्टवेयर आपसे बात कर रहा होता है, ये चैटबॉट्स होते हैं। सेल्फ ड्राइविंग कार से बात कर चुके हम लोग। फ्रॉड डिस्ट्रैक्शन सिस्टम, 24 घंटे आप अपने सॉफ्टवेयर का किसी का वो नहीं कर सकते हो, ऐसे सिस्टम बनाओ, डिटेक्शन सिस्टम, जिसपे आप एनालिसिस कर सकते हो, ठीक है ना, थ्रू मशीन लर्निंग। मशीन लर्निंग में भी हम, हमारे सिलेबस में है, उसको हम जिक्र करेंगे, हम स्टडी करेंगे। प्रिडिक्टिव एनालिसिस लास्ट पॉइंट है, जो हम 10 बार पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। फोरकास्टिंग करना, स्टॉक एक्शन, एग्जांपल दिए डिजीज के बारे में, डिजीज के बारे में, या डिजीज, क्या डिजीज का प्रिडिक्शन क्या हो सकता है? बीमारी होगा, तुम ही जतिन बात करो यार, बाकी नो सर। बोलेंगे ना। बीमारी का प्रिडिक्शन क्या हो सकता है? हो सकता है बॉडी। हाँ सर। है? हो सकता है आपकी अगर बचपन की 10 साल हाँ की सर। मेडिकल हिस्ट्री मिल जाए, आप पूरे जन्म में आपको क्या दिक्कत आएगी, वो सॉफ्टवेयर एनालिसिस करके बता देगा। मुझे बचपन में बहुत स्ट्रांग निमोनिया हुआ था जब मैं 3 साल का हुआ था, अभी भी नाक में दिक्कत रहती है। ये सब डाटा के बेस पे है। एक एग्जांपल दूंगा मैं आपको। अभी कोरोना, कौन सी ईयर में कोरोना आया था? 2020 की। 2020 में। आपको पता है उससे पहले इतनी बड़ी बीमारी कब आई थी दुनिया एक में? बार आई तो थी सर मुझे। तो वो 1920 में, हैजा। फायदा आया था सर। 1920 में, अंग्रेजों के टाइम में। उससे पहले नहीं महामारी सर। कब आई थी? 1820 में, चिकन पॉक्स। चिकन पॉक्स।
ये इन्होंने इनसे जान गई है वर्ल्ड में, पूरे वर्ल्ड में इससे मौत हुई है। एक पैटर्न है इसमें, और 100 साल में महामारी आ रही है, एग्जैक्ट 100 साल में, 1820, 1920, 2020। आप हाँ। सर्च करो ऑनलाइन जाके इस पैटर्न को। अब ये सोचो कि हमारा जो एनवायरनमेंट है ये भी एक पैटर्न में चल रहा है। इसका मतलब अगली महामारी कब आने वाली है जिसमें बहुत बल्क में मौतें होंगी पूरे वर्ल्ड में? 2120। 2120। हाँ। अब ये इस साल जो डाटा एनालिसिस हुआ है, क्योंकि पहले डाटा साइंस नहीं होता था आज से 40-50 साल पहले, अब हमारे पास डाटा साइंस की टेक्नोलॉजी है। इससे एनालिसिस किया, लोगों ने दंग रह गए कि ये चक्कर क्या है। अब सब मान के चल रहे हैं कि 2120 में महामारी आएगी। अब बहाना चाहे चाइना को दे देना, चाहे अमेरिका को दे देना, चाहे, यस सर। सही ना? सर हाँ, तो ये है डिसीज आउटब्रेक, कस्टमर चम पैटर्न्स, कस्टमर की जो खरीदने की आदतें हैं वो सब हम पहले डिस्कशन कर चुके हैं। तो वाई ऑर्गेनाइजेशन नीड डाटा साइंस। अगली स्लाइड पे चलते हैं, यहाँ तक क्लियर है? Yes, sir. यस सर। डाटा साइंस अक्रॉस इंडस्ट्रीज, हेल्थ केयर हम बात कर चुके हैं। इसको स्पीडली निकाल दो थोड़ा सा, नहीं सर। क्वेश्चन करना है कर सकते हैं। हेल्थ केयर, प्रिडिक्टिंग डिजीज, पर्सनलाइज्ड मेडिसिन, ठीक है ना? प्रिडिक्टिंग डिजीज हमें बात कर चुके हैं। पर्सनलाइज्ड मेडिसिन का मतलब मैं अभी बताया मैंने कि एक इंसान की 10 साल तक की हमने मेडिकल हिस्ट्री जान ली है, तो उसकी बीमारी से पहले हम उसको मेडिसिन रिकमेंड कर सकते हैं कि आप जब 38 साल के हो गए तो ये वाली दवाई पहले से स्टार्ट होगी ना, आपकी दिक्कत हो सकती है, या आपकी बॉडी में ये शॉर्टेज होगी, आप ये चीजें, इस तरह की चीजें डाइट में लेना या मेडिसिन लेना, तो फिर हो जाएगा, बीमारी नहीं होगी। ठीक है ना? फाइनेंस, फ्रॉड डिटेक्शन, क्रेडिट स्कोरिंग हम बात कर चुके हैं। रिटेल जानते हो ना क्या होता है? खरीदना बेचना, दुकानदारी जो होती है। कंज्यूमर बिहेवियर एनालिसिस, एजुकेशन, स्टूडेंट परफॉर्मेंस प्रेडिक्शन। ग्रोफर्स का नाम नहीं सर। ग्रोफर्स एक ऑनलाइन कंपनी है, इसके एक को फाउंडर ने एक हमारी कंपनी से प्रोडक्ट बनवाया है बच्चों की एजुकेशन हिस्ट्री एनालिसिस करने के। हाँ जी, मतलब बच्चा जो 1 साल से 5 साल तक उसका पढ़ने का बिहेवियर कैसा था, 5 से 10 साल तक कैसा था, 10 से 15, 15 से 20, उसकी पढ़ने की कैपेबिलिटी कैसे होगी और किस तरह के, तो स्टूडेंट परफॉर्मेंस प्रेडिक्शन, उनकी परफॉर्मेंस में किस तरह से बदलाव आ रहे हैं, वो किस बच्चे में किस तरह से आ रहे हैं, वो रीजन जानना चाहते हैं, ताकि उनके पेरेंट्स को बता सके कि ये किस पढ़ाई में बेटर करेगा, कैसे करेगा, किस किस माहौल में पढ़ता है। वो सजेस्ट करेंगे आपके बच्चे को रात में पढ़ने दो, दिन में सुलाओ उसको, या आपके बच्चे को रात में सोएगा दिन में पढ़ेगा, या सुबह 4 बजे आपका अच्छा बच्चा पढ़ते हैं, आपका बच्चा सुबह 4 बजे नहीं अच्छा पढ़ सकता। आपका बच्चा ये डाइट लेगा तो अच्छा पढ़ेगा, ये डाइट लेगा नहीं लेगा तो अच्छा नहीं पढ़ेगा। ठीक है ना? एवरीथिंग एवरीथिंग। तो इस तरह की रिसर्चेस चल रही हैं, सोचो कितने अच्छे अच्छे प्रोडक्ट्स आ रहे हैं मार्केट में। गवर्नमेंट पॉलिसी एनालिसिस, पब्लिक सेफ्टी जो उनकी मेन प्रायोरिटी है, ट्रांसपोर्टेशन, ट्रैफिक प्रोटेक्शन होता है। ट्रैफिक प्रोटेक्शन कोरिया ने, साउथ कोरिया ने बहुत बढ़िया काम किया डाटा साइंस में। इसमें वो लोग बता देते हैं कि आज किस रोड पे, कहाँ पे, किस मोड़ पे, चौराहे पे जाम लगने के चांसेस बहुत ज्यादा है। उसकी प्लानिंग वो पहले से करके रखते हैं कि जाम ना लगे, सारा डाटा पे बेस्ड है। रूट ऑप्टिमाइजेशन, कौन सा रूट चला जाए, तो गूगल मैप भी आपको एनालिसिस करके देता हूँ। एनी डाउट? No, sir. व्हाई डाटा साइंस इज बूमिंग हम बात कर चुके हैं। डाटा मैसिव अमाउंट में आ रहे हैं, डाटा एक्सप्लोजन हो रहे हैं, ठीक है ना? मैसिव अमाउंट्स ऑफ डाटा नाउ अवेलेबल फ्रॉम डिजिटल सोर्स। नंबर 2, हाई वैल्यू कैरियर। डाटा साइंस की खासियत है कि छोटी कंपनीज को नहीं अपनाते, मतलब सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट तो सब करेंगे, कोडिंग आपसे सब कराएंगे। डाटा साइंस का कैरियर आपको बड़ी कंपनी दे सकती है, ठीक है ना? तो इसलिए हाई वैल्यू कैरियर्स में लगा। डाटा साइंस साइंटिस्ट कमांड रिस्पेक्टेड पोजीशन विद कम्पिटिटिव सैलरीज, डेफिनेटली, क्योंकि जहां दिमाग जितना ज्यादा इस्तेमाल होगा सैलरी पैकेज बढ़ जाएंगे आप। एडवांस टूल्स, मैथमेटिकल लाइब्रेरीज एंड प्रोसेसिंग मेथड इजीली एक्सेसिबल। आज की डेट में इसकी लाइब्रेरीज नमपाई डॉट 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 बहुत सारी हम बातें करेंगे, जब आएंगे तब बात करेंगे इसकी। तो कई बहुत लाइब्रेरीज में अवेलेबल होती चली गई हैं। जब मैंने ये सब चीजें स्टडी की, जब मैं स्टूडेंट था भाई, तब ना डाटा साइंस का इतना वजूद था, ना इतनी टूल्स और टेक्निक लाइब्रेरीज अवेलेबल थी। अब इतना अमाउंट
सोर्सेज अवेलेबल हो गए, अब बढ़िया कर सकते हैं इसके अंदर। इजी शेयरिंग, डिजिटल डाटा कलेक्शन एंड शेयरिंग सिंपलर देन एवर बिफोर। डाटा शेयर करना बहुत आसान हो गया। अब मैं खटक से अभी व्हाट्सएप करूंगा, आपका डाटा आ जाएगा। हाँ सर। सही है ना?